हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हमेशा खुश रहा करें। तो फ्रेंड्स, अभी दीपावली आने वाली है और उसी की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, घर की साफ़ सफाई के साथ साथ शॉपिंग भी। तो फ्रेंड्स, मैं भी गांव जाने वाली हूं और मैंने भी तैयारियां कर ली हैं। कुछ कुछ सामान बचा हुआ है, लेकिन एक टेंशन की बात हो गई है फ्रेंड्स। इस दिवाली की साफ़ सफाई में पता नहीं कहाँ से चूहा आ गया और मेरी 3 3 साड़ियों को कुतर डाला। मुझे बहुत ही टेंशन हो गई है कि और ऐसा कुतरा है कि इससे मैं बना भी नहीं सकती। और तीनों की तीनों साड़ियाँ नई ही थी, मैंने 2 3 बार पहनी थी। बहुत ही अफसोस हुआ, पता नहीं कहाँ से आ गया। और जब मैं पैकिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि चूहे ने कैसे मेरी साड़ियों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। और वो चूहा बहुत ही मोटा तगड़ा है। उसे मैंने भगाने की भी कोशिश की, तो पता नहीं भागा या घर में ही है, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी सी मैं टेंशन में हो गई हूँ क्योंकि वो साड़ियाँ बहुत ही अच्छी थी और चूहे ने सारी चीज़ें बिगाड़ दी, मेरी साड़ियों का धजिया उड़ा दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखलाती हूँ अपनी साड़ी, आपको तब विश्वास होगा। देखिए ये क्या हाल कर दिया है साड़ी का। यहाँ पे भी चूहे ने अपने नुकीले दांत से काट दिया है और इस साइड भी मैं आपको दिखलाती हूँ। देखिए क्या हाल कर दिया मेरी साड़ी का। और ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगती थी मुझे, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे इसे करूं। लेकिन मैं सोच रही हूं कि यहाँ से कटिंग करवा कर और किसी तरह देखूंगी, अगर बन जाए तो। ये साड़ी भी नई नई साड़ी ही थी, मैं इसे ज़्यादा पहनी नहीं थी। वैसे मैं साड़ियाँ बहुत ही कम पहनती हूँ, तो सारी साड़ी रखी हुई थी, कभी फंक्शन वगैरह या फेस्टिवल में निकालती थी, मगर चूहे ने सारा चीज़ बिगाड़ दिया, सत्यानाश करके रख दिया। फ्रेंड्स, एक साड़ी और मैं आपको दिखलाती हूँ। ये मेरी बेटी ने मुझे मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था और उसे भी देखिए चूहे ने क्या कर दिया। ऐसा कुतर दिया है कि इसे मैं कैसे बनवाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोई आइडिया होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। ये साड़ी भी बहुत ही अच्छी है और इसे मैंने सिर्फ 2 बार पहना है और ये मेरी बेटी को बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए उसने मुझे ऑनलाइन इस साड़ी को मंगवाकर और मुझे गिफ्ट किया था। और एक साड़ी और मैं आपको दिखलाती हूँ। इस साड़ी का तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। देखिए क्या कर दिया है इस चूहे ने। कभी भी चूहा नहीं आता था, पता नहीं किधर से ये चूहा आ गया और मेरी साड़ी का सत्यानाश कर दिया। अब मैं कैसे इस साड़ी को बनवाऊँ, कैसे पहनूँ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ भी देखिए कैसे काट डाला है, थोड़ा सा भी उसे रहम नहीं आया। और मैं आपको दिखलाती हूँ फ्रेंड्स, देखिए देखकर तो मुझे रोना आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है कि कहाँ से चूहा आ गया और कैसे कुतर डाला सारे साड़ी को। वो तो मैंने समय पे देख लिया, क्योंकि गांव जाना था तो मैं पैकिंग करने के लिए साड़ी निकाल रही थी, तब जाकर नज़र पड़ी और इतना मोटा चूहा निकल कर भागा और साड़ी का क्या हाल कर दिया आप देख सकते हैं। ये साड़ी भी बहुत ही अच्छी है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। इसे मैं फेस्टिवल में ही निकालती थी क्योंकि ये साड़ी थोड़ी हैवी है, तो मैं सोचती थी कि तीज त्यौहार में पहनने पर ये बहुत ही अच्छी लगती थी। और ये देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी साड़ी है, कितनी प्यारी साड़ी। पहनने के बाद एक रौनक आ जाती थी चेहरे पे। मगर इस साड़ी को अब मैं कैसे बनवाऊँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। इसका मैं लहंगा बनाने के लिए सोच रही हूँ, अगर बन जाए तो इसका मैं लहंगा ही बनवा लूँगी। लेकिन पता नहीं बन पाएगा या नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस साड़ी को चूहे ने जहाँ तहाँ काट डाला है। तो चूहे ने साए किरे कराए पर पानी फेर दिया। मैं तो खुश हो रही थी कि चलो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं और ज़्यादा पहनती नहीं, तो मेरी सारी साड़ियाँ नई जैसी ही लगती हैं। डेली यूज के लिए 2 4 साड़ियाँ हैं मेरी। तो मैं खुश हो रही थी कि दीपावली वगैरह में यही सब साड़ी से काम चला लूँगी, क्योंकि ज़्यादा साड़ियाँ रखने के बाद फिर पुरानी लगने लगती है। इसलिए मैं सोची कि इस बार मैं ज़्यादा नहीं कपड़े खरीदूँगी। लेकिन मैंने कपड़े खरीद लिए हैं इंगेजमेंट के लिए। 2 ड्रेस मैंने ख़रीदा है, एक गाउन और एक साड़ी। लेकिन वो भी मैं लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि वो तैयार नहीं हुई है।
तो जब मैं लाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखलाऊंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल इस सब साड़ियों का मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। और ये साड़ी सब बहुत ही अच्छी है, तो इस साड़ी को भी चूहे ने काट दिया। मेरी बेटी बहुत ही उदास हो गई, उसे बहुत ही बुरा लगा। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, अगर कुछ हो पाएगा तो मैं तीनों साड़ी को बनवाऊंगी और इसे घर पे ही यूज करूंगी। और इसका तो मैं सोच रही हूँ कि लहंगा बना दूँ, क्योंकि इसका डिज़ाइन अच्छा है। तो आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्या मैं इसका लहंगा बनवा दूँ या फिर साड़ी को ही रफ्फू वगैरह करवा दूँ। क्योंकि ये साड़ी जहाँ तहाँ से चूहे ने कुतर डाली है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पहनने पर अच्छी लगेगी। तो मैं देखती हूँ, अगर लहंगा बन जाएगा तो मैं लहंगा ही बनवा लूँगी। वैसे आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस साड़ी का मैं लहंगा बनवाऊँ या नहीं, कैसी लगेगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज तो मूड एकदम ऑफ हो गया, बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अगर मेरा बस चलता तो उस चूहे को मैं पकड़ कर और पटक पटक कर पीटती, मगर क्या करें, पकड़ नहीं सकती। और वो भाग भी गया है, और किधर से आता है किधर जाता है पता ही नहीं चलता। तो अभी तो और भी बहुत कुछ पैक करना है, तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने, क्योंकि 1-2 दिन में ही हमें गांव जाना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि चूहे ने सारा मूड ऑफ कर दिया, किरकिरा कर दिया। तो आप सब प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी अपना ध्यान रखें, घर का ध्यान रखें, और चूहों पर कड़ी नज़र रखिएगा, नहीं तो चूहे कहीं से भी आते हैं और सारे कपड़े को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।